अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी मेज़बान यशफा कुरैशी। जी नाजरीन, आज की अहम तरीन खबरें हैं वो जानते हैं इमरान रियाज खान से। और बाहर आकर जो वो अहकाम लोगों को बताएंगे तो ये उसका हिस्सा है। वो कह रहे हैं जी ये जेल मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। पीटीआई को इंटरव्यूज में भी इमरान खान से मुलाकात के बारे में बताने से रोका जाए, यानी पाबंद कर दें। ये किसी टीवी चैनल पर बैठ के या किसी और जगह पर बैठ के भी इमरान खान साहब से मुलाकात के अंदर जो बातचीत होती है वो ना बताएं। ये मुतालबा है सुप्रिंटेंडेंट ऑफ जेल का, यानी पार्टी बना हुआ है। भाई एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म आपके पास जेल में है, उसका एक पॉलिटिकल नुक्ता नजर है, पूरी दुनिया उसको जानती है, पाकिस्तानियों की अक्सरियत उसके साथ खड़ी है। वो बात करता है बाहर आके बताइए ना, बल्कि वो कहते हैं जी आप टॉक शो में जाइए, किसी इंटरव्यू में जाएं, वहां पे भी ये बात ना करें कि इमरान खान साहब से क्या बात हुई थी। तो इस पे जो है वो हम इतनी पाबंदियां नहीं लगा सकते। जस्टिस सरफराज टोकर साहब ने जवाब दिया, हालांकि पाबंदियां तो बहुत लगा दी हैं, लेकिन उन्होंने इस लेवल तक नहीं जा सकते। बहरहाल ये शर्त के बावजूद कुछ तनकीद भी हो रही है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर मुलाकातें खुल जाती हैं और इमरान खान साहब खुलकर अपने साथियों से बातचीत कर सकते हैं तो फिर ये फौरी तौर पर बाहर आकर रद्द-ए-अमल देने की बजाय ये बाद में भी हो सकता है। अब नईम हैदर जूता साहब ने दावा किया कि जनाब ये अदालत का हुक्मनामा है, अदालत ने अभी हुक्म दिया है, मेरा नाम बाकायदा मौजूद है लिस्ट के अंदर जिन लोगों ने जाके इमरान खान साहब से मुलाकात कर दी और इमरान खान साहब ने बुलवाया हुआ है, तो मैं जाना चाहता हूं, मुझे नहीं जाने दे रहे, मुझे रोक दिया गया। तो अदालत के हुक्मनामे में तो अमल दरामद नहीं हुआ। मेरे ख्याल में अगर अमल दरामद नहीं होगा तो अगले 2-4-5 दिन के अंदर दोबारा पाकिस्तान तरीके के साथ फिर अदालत में चली जाएगी, फिर दरखास्त डाल देगी और ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। दूसरी जानिब नाज़रीन, सलमान अकरम राजा साहब को ये हुक्म दिया गया कि वो कोऑर्डिनेटर है इमरान खान साहब के, तो वो नामों की लिस्ट फराहम किया करेंगे इमरान खान साहब से मुशावरत करके कि किसने मिलना और किसने नहीं मिलना। नाज़रीन, जो अहमद नूरानी साहब के भाइयों वाला केस है वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है और वहाँ पे बड़ी मायूसी का इजहार किया आज वकला ने और सहाफ़ियों ने कि अदालत ने इंसाफ नहीं दिया, यानी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं इस हवाले से कुछ तफसीलात जो रिपोर्ट हुई वो आपके सामने रख देता हूँ। एक तो आईजी को बुलाया जी, और वो भी 2 दिन के बाद, यानी 26 तारीख को आईजी साहब पेश हो जाए ये कहा गया है, और 2 दिन के बाद जनाब आईजी साहब आ जाएं। अहमद नूरानी साहब की जो वालिदा है वो बहुत उदास थी, बहुत परेशान थी। वो कह रही थी मैं कई दिन से सो नहीं पाई, ये पाकिस्तान है या फौजिस्तान है, हम 35-35 साल में बच्चों को, 38 साल में बच्चों को पाल कर बड़ा किया और कोई आता है और 1 मिनट में हमारे बच्चे छीन कर ले जाता है। पाकिस्तान में दरिंदे रह रहे हैं, बच्चों की वजह से 3 दिन मजीद और हो गए, मैं सो नहीं पाई। उनकी वालिदा बात करते हुए रो पड़ी, वो वहाँ जज के सामने भी रो पड़ी। लेकिन इंसाफ उन्हें क्या मिला कि आईजी को तलब कर दिया गया 2 दिन के बाद। हालांकि वहाँ पे ईमान मजारी साहिबा जो वकील हैं वो बार बार ये कहती रही कि जनाब आप आईजी को तलब आज कर लें, आप आईजी को कल के लिए तलब कर लें, लेकिन अदालत ने 2 दिन का टाइम दिया और आईजी को बुलवाया है। इस मामले में भी कोई इंसाफ हो नहीं रहा। अहमद नूरानी के भाइयों को लापता हुए 1 हफ्ता हो चुका है और वजह बनी वो स्टोरी जो उन्होंने आर्मी चीफ साहब के हवाले से की है। अहमद नूरानी साहब ने ये स्टोरी की थी कि आर्मी चीफ के जो करीबी लोग हैं वो नवाजे गए, खासतौर पर एक हाजरा सुहेल साहिबा है, उनके बारे में स्टोरी की थी। बजाय इसके कि इंक्वायरी की जाए कि हाजरा सुहेल को इतनी तरक्की कैसे मिली, बजाय इसके कि इंक्वायरी की जाए कि ये किस तरह इतनी आगे बढ़ गई, किस तरह रूल्स को क्या फॉलो किया गया या नहीं फॉलो किया गया, या तो ये सारी चीज़ें चेक की जाती। जुनैद अकबर साहब ये कर सकते हैं, वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन है, लेकिन मेरे ख्याल में वो भी ये नहीं कर रहे। खामोशी है उनकी तरफ से भी, उनको ये करना चाहिए। तो अहमद नूरानी साहब की स्टोरी के बाद जो मलबा है वो उनकी फैमिली के ऊपर गिरा और उनके भाइयों को जबरी तौर पे लापता किया गया है, जो नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। मुतीउल्लाह जान साहब हैं, बाकी कुछ और सहाफ़ी हैं, असतूर है, जितने सहाफ़ी वहाँ पे दूसरे मौजूद हैं, सलाह बरकत साहब हैं, ये सब इसके ऊपर काम कर रहे थे और सब ने वहाँ पर आवाज़ उठाई है। बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हैं जो अहमद नूरानी साहब के बहुत करीब थे, इनके बारे में मुतीउल्लाह जान साहब ने और दीगर दोस्तों ने ये कहा कि वो गए, बल्कि उनकी वालदा ने ये बताया, अहमद नूरानी की वालदा ने, कि जो अहमद नूरानी के दोस्त हैं, कुछ सहाफ़ी जो उनके साथ काम करते रहे हैं, वो मेरे पास आए और मुझे आकर उन्होंने कहा कि अहमद नूरानी को आप मना करें कि वो इस तरह की स्टोरीज ना करें या इस तरह की जर्नलिज्म ना करें जो वो कर रहे हैं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट। तो खुद भी वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट का लिबादा उड़े हुए हैं सहाफ़ी, लेकिन वो जाके उनकी वालदा को कह रहे हैं कि उनको मना करें कि वो इस किस्म की जर्नलिज्म ना करें। तो उनकी वालदा ने कहा जाके खुद उसको समझा लो, तुम्हारा दोस्त है, मेरे बच्चे बाद आप करवाओ। उन्होंने जज साहब से पूछा कि मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा, जिम्मेदारी किस पर होगी, पुलिस पर होगी, इस अदालत में जिम्मेदारी होगी, किस पर होगी। उसकी वालदा वहाँ पर रोती रही हैं, बहुत परेशान थी वो, मैंने उनके इंटरव्यू सुने हैं। अल्लाह ताला किसी माँ को ये तकलीफ ना दिखाए। हमारी माएँ तकलीफ अब देख रही हैं, बलोच माएँ या कबायली इलाकों में जो हमारी माएँ हैं वो ये तकलीफ गुज़िश्ता कई दहाइयों से देख रही हैं। उनके प्यारे लापता कर दिए जाते हैं, सालों के बाद उनकी लाशें फेंक दी जाती हैं और ये लगातार सिलसिला जारी है। आज मारूम बलोच ऐसी क्यों है, उसको भी अब जेल में डाल दिया गया है, उसको भी सजा दी जा रही है नाकर्दा गुनाहों की। वो तो सिर्फ आवाज़ उठाने का काम कर रही है। दहशतगर्दों को पकड़ें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जो लोग जमहूरी तरीके से अपना आईनी हक मांग रहे हैं या वो लोग इंसानी हकूक़ के लिए निकल कर ये कह रहे हैं कि जबरी तौर पे गुमशुदगियाँ बंद की जाएँ, जुल्म और बर्बरियत ख़त्म किया जाए, जिनके मुतालबात जायज़ हैं उनके साथ तो बात करनी चाहिए। उन्हें उठाकर जेलों में डालने से आप ये करेंगे कि मजीद लोगों के हाथों में आप हथियार पकड़ा देंगे। रियासत क्या ऐसे डील करती है मामला से, मुझे तो हैरत होती है। नाज़रीन, सलाह बरकत साहब हमारे बड़े अच्छे यंग जर्नलिस्ट हैं, बड़े शानदार जर्नलिस्ट हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स बड़े क्लियर हैं और रूल ऑफ लॉ के लिए, जमहूरियत के लिए और आज़ादी इज़हार राय के लिए उन्होंने बड़ी आवाज़ उठाई है, इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई है। सियासत.pk से उनका ताल्लुक है तो सियासत.pk को वैसे ही टारगेट किया जा रहा है और इसमें जो सबसे फ्रंट पे हैं वो सलाह बरकत साहब हैं, उनको भी अब टारगेट किया जा रहा है। तो FIA ने उनको नोटिस देकर बुलाया था, हम सबको इस बात का खदशा था कि उनको खुदा न खास्ता गिरफ्तार कर दिया जाएगा और उनके साथ ज्यादती की जाएगी।
तो साद रसूल साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने उनका मुकदमा उठाया, हाई कोर्ट के अंदर रिट की गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 हफ्ते तक के लिए FIA को मना कर दिया है कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और उन्होंने फ्री कैन से जवाब तलब कर दिया। अब क्या लेकर जाएंगे? सोराब बरकत ने ऐसा क्या किया? वो सच बोलता है इसलिए आपको बुरा लगता है, या वो जो बात कहता है वो इख्तिलाफ राय के जुमरे में आता है, या वो जो बात कहता है वो इस वक्त रियासत को या जो मौजूदा रजीम है जो जुल्म और बर्बरियत कर रहा है वो उसको सूट नहीं करता? तो अगर आपको नहीं सूट करता भाई तो बर्दाश्त करें। यही होता है जमहूरियत के अंदर, इख्तिलाफ राय की गुंजाइश होती है, आज़ादी इज़हार राय होता है। आप किसी की राय को कुचल दें या किसी इख्तिलाफ की बुनियाद के ऊपर आप किसी को कत्ल कर दें या जबरी तौर पर लापता कर दें या किसी को आप गिरफ्तार कर दें या किसी को आप जिल्लत और रुसवाई में डाल दें, तो ये तो कोई जमहूरियत नहीं है और पूरी दुनिया में इसके लिए गुंजाइश नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा लगता है आज से 1-2 सदियां पीछे जी रहा है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बात की समझ नहीं आ रही। 6 माह हो गए लगभग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है जी मुलाकातें नहीं करवाई जा रही हैं और बार बार परेशान किया जाता है। खासतौर पर जो 2 मुलाकातें होती हैं हफ्ते में, उनमें से एक मुलाकात करवा दी जाती है कभी कभी और एक नहीं करवाई जाती, और अलग अलग मुलाकातें जो होनी होती हैं उनको इकट्ठा करके, यानी इमरान खान साहब ने फ़र्ज़ करें कि 4 लोगों से मिलना है और आधे घंटे की मुलाकात है, या 4 मुख्तलिफ ग्रुप से मिलना है, आधे घंटे की मुलाकात है, तो उन सारों को इकट्ठा करके एक ही दफ़ा आधा घंटा बिठा देते हैं। यानी मैं आपको मिसाल के तौर पर ये बता रहा हूँ, ये बात इमरान खान साहब की बहन ने भी बताई। अब उन्होंने सबके साथ अलग अलग बात कर दी है, सियासी बात अलग होती है, कानूनी बात अलग होती है, फैमिली के साथ अलग बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बजाय इसके कि इमरान खान साहब को सही तरीके से मुलाकातों की इजाज़त दी जाए, मुलाकातों को रोका जाता है। ये मामला बहुत सारी दरखास्तों की सूरत में लगभग 100 के करीब दरखास्तें बन गई थी और बहुत सारी अभी इस वक्त लगी हुई थी। तो ये दरखास्तें चली गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ पे इन सबको इकट्ठा कर दिया गया और क्योंकि मुख्तलिफ जजेस सख्त ऑर्डर्स पास करने वाले थे, जस्टिस एजाज इसहाक खान साहब के हवाले से वो केस था, उन्होंने अपनी एक ऑफिसर को भिजवाया भी, जो अदालती ऑफिसर है उनको भिजवाया भी कि आप जाकर इमरान खान साहब से मुलाकात करें और उनसे पूछ कर आए। वो मामला भी रोक दिया गया। फिर सरफराज जोगर साहब ने एक लार्जर बेंच बना दिया जिस पे एतराज़ भी किया गया। बहरहाल वो एक लार्जर बेंच बन गया 3 जजेस का और उसने आज फैसला किया है। ये सियासी लोगों पर या वकीलों के ऊपर यह पाबंदी है कि वो बाहर आकर ये बातचीत नहीं करेंगे। अब ये क्या शर्त जायज़ है, ये बहस छिड़ गई है। देखिए सियासतदान सियासी बात करेगा ना, आज तक पेशियों के ऊपर आते हैं सियासतदान, वहाँ पे अपनी बात करते हैं, सियासी बात करते हैं। नवाज शरीफ साहब से जो लोग मिलकर आते थे वो कहाँ खड़े होकर बात करते थे, जहाँ दिल करता था बात करते थे। आज तक ऐसी शराइत किसी भी सियासतदान के लिए नहीं रखी गई जैसी शराइत इमरान खान साहब के लिए रख दी गई है। यानी जब बेनज़ीर भुट्टो जेल जाती थी मुलाकातों के लिए, वो हर तरह की बात बाहर आकर करती थी। उस दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो नहीं था, लेकिन अखबारी नुमाइंदे जो है वो जेल के बाहर मौजूद होते थे, वहाँ तस्वीरें बनती थी। क्या नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे तब ये सब कुछ नहीं होता था? तो इमरान खान के लिए कवानीन को बहुत सख्त किया जाता है, ये बात हम सब जानते हैं। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने हैरानकुन किस्म के जो है मुतालबात शुरू कर दिए अदालत के अंदर खड़े होकर उनके वकील ने। उन्होंने कहा ये जेल मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। भाई तुम्हारा क्या ताल्लुक है सियासत से? वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करें, उसकी केस ही सियासी नौयत के हैं, उसको जेल में ही सियासत की वजह से रखा हुआ है और वो सियासी ही मुलाकातें हैं तो सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल होगी ना। एक सियासतदान है वो अपनी पार्टी को अहकाम दे रहा है तो वो सियासत ही कर रहा है। इमरान खान साहब की मुलाकातें जो है वो खोलने का हुक्मनामा जारी कर दिया अदालत ने, लेकिन वहाँ अजीबोगरीब चीज़ें हुई हैं। वहाँ पे एक शर्त रखी गई है, एक तो मुलाकातें अब इमरान खान साहब की हो सकेंगी, हफ्ते में 2 दिन हो सकेंगी, लेकिन एक बात हमें याद रखनी पड़ेगी कि मुलाकातों को इमरान खान साहब ये बार बार कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के लोग या एक कर्नल के बारे में वो कहते हैं कि वो जेल में बैठा हुआ है और वो मुलाकातों को ऊपर से अहकाम लेकर या तो रोक देता है या करवा देता है और जो कुछ भी जेल के अंदर होता है उसके लिए जिम्मेदार इमरान खान साहब एक कर्नल को कहते हैं। अब ये मुलाकातों के लिए हुक्म तो जारी कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और ये कह दिया लार्जर महीने की मुलाकातें करवाएं इमरान खान साहब की, लेकिन इसको मशरूत कर दिया। अब जो शर्त रखी गई है वो ये है कि इमरान खान साहब से जो लोग मिलेंगे, और ये पहले चीज़ें तय हो चुकी थी, SOPs बने हुए हैं कि इमरान खान साहब से जो लोग मिलेंगे सियासी लोग, वो बाहर आकर सियासी बयानात नहीं देंगे या इमरान खान साहब जो बातें उनको बताते हैं अंदर वो बातें जेल के बाहर आकर खड़े होकर नहीं करेंगे। ये उन्होंने एक शर्त रखी है। सलमान अकरम राजा साहब ने फौरी तौर पर ये शर्त कबूल कर दी। उन्होंने कहा ठीक है बिल्कुल हम बाहर आकर बात नहीं करेंगे, आप हमें ये इजाज़त दे दें। अब सलमान अकरम राजा साहब ने क्या कहा वो मैं आपको बता देता हूँ, पहले उनका आप स्टेटमेंट देख लें। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि हम जेल के बाहर आकर जो भी इमरान खान साहब हमें बताएंगे वो नहीं बताएंगे। अडियाला जेल के बाद फौरी गुफ्तगू की जरूरत नहीं है। उन्होंने बाद में स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि अडियाला जेल के बाहर फौरी गुफ्तगू की जरूरी नहीं है, जहाँ इमरान खान साहब से इन मुलाकातों की बहाली, यानी वो ये पूछ रहे हैं, सवाल की सूरत में उन्होंने पूछा कि अडियाला जेल के बाहर फौरी गुफ्तगू जरूरी है या इमरान खान साहब से उन मुलाकातों की बहाली जो अक्टूबर से नहीं हो पाई। बयानिया फौरी रद्द अमल नहीं।